Hello दोस्तों, welcome to UPSC Essential Simplified. Today we are going to talk about two important bills which have been passed by Lok Sabha on 6th of December 2023. इन दो बिल्स पे बात इसलिए करेंगे क्योंकि ये दोनों बिल्स जम्मू कश्मीर के रिलेटेड है। एक बिल है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 और दूसरी बिल है जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल की। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल में जो इससे पहले हमारे पास रिजर्वेशन का एक्ट था 2005 में आया था, जो रिजर्वेशन की बिल है 2004 में थी। देखिए उस बिल में क्या था, उस बिल में जो हमारा SRO था, SRO 126 था। SRO 126 में जो रिजर्वेशंस के बारे में बताया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, वीकर एंड अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस हैं और सोशल कास्ट सर्टिफिकेट किन किन लोगों को दी जाएगी और उनके लिए रिजर्वेशन था। उस जो बिल थी या उस एक्ट में रिजर्वेशन जो थी वो इस तरह थी। RBA को जो रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरिया थे उनको 20% रिजर्वेशन थी, SCs को 8% रिजर्वेशन थी और STs को 10% रिजर्वेशन थी। उसके साथ साथ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को 2% रिजर्वेशन थी और ALC यानी कि एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल में जो रहते थे उनको 3% रिजर्वेशन थी। कुल मिला के टोटल रिजर्वेशन जो थी 43% है, वो तब थी। उसके बाद जो RBA का रिजर्वेशन कम करके 10% किया गया और जो आपका EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का रिजर्वेशन 10% लाया गया। ठीक है, यहाँ पे जो इसमें बहुत सारे जो सोशल कास्ट में बहुत सारे जो हमारी कम्युनिटीज़ आ रहे, जो हमारी बरादरीज आती थी इसमें, जैसे कि इसमें शखजाज थे, उसमें आपका बोच हिंजीज थे, विलेज वाशरमैन थे, बांडस थे, मिरासिस थे, कुल फ़कीर थे, डुम्बा कुल फ़कीर थे, डूम थे, इसमें सारी चीज़ें। और 2022 में जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने 15 और कम्युनिटीज़ को ऐड किया, यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड यानी कि अदर सोशल कैटेगरीज में। ठीक है, जो वीकर अंडर प्रिविलेज्ड में 15 और कम्युनिटीज़ को ऐड किया, जिसमें जाट्स थे, जिसमें वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज थे, जिसमें आपके गोरखास थे, वगेज थे, पोनीवालास थे। इनको ऐड करके जो अभी की रिजर्वेशन बिल ने जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है या जिसे वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन बोलते हैं, उनका नाम चेंज करके अब OBC रखा है, अदर बैकवर्ड कैटेगरी। तो अभी जो रहेगा SC, ST और अदर बैकवर्ड कैटेगरी रहेगा, प्लस जो जम्मू कश्मीर में आपका RBA तो रहेगा। ठीक, इस बिल में यही है। एक्चुअली जो ये बिल लाने का मतलब गवर्नमेंट का ये था कि बहुत टाइम से जो ये चल रहा है कि पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को ST का दर्जा दिया जाएगा। तो लास्ट वाले जो 2022 में गवर्नमेंट ने 15 कम्युनिटीज़ को जब ऐड किया, उसमें जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को पहाड़ी इथनिक स्पीकिंग वाले से चेंज किया है, यानी कि जो पहाड़ी इथनिक लोग हैं, जो पहाड़ी इथनिक बोल रहे हैं, उनको दिया जाएगा। अब यहाँ पे डिबेट, पॉलिटिकल डिबेट होगा, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 2021 में जब JK डिलिमिटेशन की बात हो रही थी, तब डिलिमिटेशन पे क्वेश्चन मेन में आया था। जब बिल ही थी, वो एक्ट नहीं बना था, बिल ही थी, उस बिल पे आया था क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी शायद क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि जो जम्मू कश्मीर का रिजर्वेशन बिल है, क्या आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसने जो वो सदियों से आया हुआ भेदभाव था या सदियों से आया हुआ इस्तेसाल था इन कम्युनिटीज़ के साथ, वो ख़त्म किया। डिस्कस द रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन बिल। डज द बिल हैज़ द बिल done away with has it been done away with the discrimination being done to those communities? ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे कुछ फ्रेम हो सकता है। अभी दूसरे बिल की, और इसके साथ साथ हम ये भी हमें जानना है कि 2022 में GD शर्मा नाम का एक कमीशन बना था, जिसमें जस्टिस GD शर्मा सर थे और उसके साथ से आपके फॉर्मर IPS ऑफिसर श्री मुनीर खान साहब थे और उसके साथ साथ श्री रूपलाल भारती फॉर्मर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर भी थे। उनको ये मैंडेट दिया गया कि आप जाके देखें कि रिजर्वेशन जो अभी है SCs, STs का या बाकी को रिजर्वेशन दे, वो कैसा है, उसके बारे में आप एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। कमीशन ने एक बार, दो बार, 3 बार जो है एक्सटेंशन मांगा है। अभी कमीशन का रिपोर्ट शायद फाइनल नहीं हुआ है, एक बार वो फाइनल हो जाएगा तो उसके बारे में भी एक बार हम बात करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे बिल की। दूसरे बिल में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन
अमेंडमेंट बिल 2023 है। इससे पहले आपको पता होगा जब यूनियन टेरिटरी को जब अरेस्ट वाइल जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया, when the state of Jammu Kashmir was divided into 2 union territories, Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh, तो उसी एक्ट में देयर वर ऑल्सो गिवन सम पावर पोजिशन के बारे में दिया गया था कि क्या होगा। इसमें बताया गया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा जिसको एड एंड एडवाइस करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें आपके स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसके मेंबर का और उसके चेयरमैन का जो एज है, जो टर्म को कम किया गया था, जिसमें जो आपके बाकी चीज़ें हैं, बाकी बहुत सारी बॉडीज जैसे कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की कुछ बॉडीज जो डन अवे की गई थी। तो यहाँ पे अब जो रिऑर्गेनाइजेशन वाले एक्ट में क्या किया गया, इसमें हमें बहुत टाइम से हम डिलिमिटेशन के बारे में भी जब हमने पढ़ा होगा तो हमें कुछ चीज़ें बहुत क्लियर। आज इसमें 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो आपका इससे पहले इलेक्शन हो रहा था 84 सीट्स का, अब वो बढ़ा के 90 हो गया है। इसमें सीट्स को बढ़ा दिया गया है और पहली बार एससी और एसटी कम्युनिटीज़ को रिजर्वेशन दिया गया है, 7 सीट्स एससीज के लिए और 9 सीट्स एसटीज के लिए। इसके साथ साथ 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट इस बिल में। वो 2 पॉइंट्स ये है कि 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा एलजी साहब। द एलजी विल नॉमिनेट 2 persons फ्रॉम कश्मीरी माइग्रेंट्स। डिस्प्लेस्ड कश्मीरी माइग्रेंट्स से 2 बंदों को एलजी साहब नॉमिनेट करेंगे। और इसमें साथ साथ ये भी बताया, प्रोविजन ये भी रखा है कि 1 of the members शुड बी वुमन मेंबर। तो यहाँ पर भी जो इस सरकार का जो हमेशा से यह है कि नारी शक्ति का जो नारा है, हमेशा यहाँ पर भी वुमेन को आगे रखा है। वन सीट हैज बीन रिजर्व्ड फॉर वुमेन। अपार्ट फ्रॉम दैट एडिशनली बताया गया है एक और मेंबर को नॉमिनेट करेंगे एलजी फ्रॉम डिस्प्लेस्ड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रिफ्यूजी से। जो डिस्प्लेस्ड पर्सन वहाँ से होगा उसमें से भी एक बंदे को रखेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल में अभी राज्यसभा इनको पास करेगा तो ये फिर एक्ट बनेंगे, गवर्नमेंट के गैजेट में आएंगे। तो इसमें 2 मेंबर्स जो नॉमिनेट होंगे फ्रॉम कश्मीरी माइग्रेंट्स, जिनमें से एक वुमेन रहेगी, और एक नॉमिनेट होगा पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो आज के लिए इतना ही। इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। आप थैंक यू वेरी मच।